तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे यूज B2 का। तो B2 जो होता है, इसके ये जो B है इसके 5 पार्ट्स होते हैं, या कह सकते हैं रूप, 5 रूप होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर। जब भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग B2 का, तो हम यूज नहीं करते हैं इसमें बी का, सिर्फ हम यूज करते हैं इनके पार्ट्स का। जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर हुआ, तो ये 3 होते हैं प्रेजेंट के और ये 2 होते हैं पास्ट के। और इसका जो रिकॉग्नाइज होता है, पहचान होता है, वो आपको हम बता देना चाहते हैं। रिकॉग्नाइज, देखिए, जिस वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती हैं, पढ़ते हैं, होता है, होती है, होते हैं, और पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ना था, नी थी, ने थे, ऐसे आते हैं सब। मैं आपको 1 बाय 1 सबको लिख देता हूँ, प्रेजेंट का क्या होता है और पास्ट का क्या होता है। खूब ध्यान से आप लोग इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पहचान इसका देखते हैं। ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, होता है, होती है, होते हैं, अब पास्ट कर लीजिए। ये हो गया प्रेजेंट का, और पास्ट में हम लोग लिख लेते हैं ना था, नी थी, ने थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। अभी जस्ट ये मिस्टेक हो गया था, ने थे रहेगा, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, उसके बाद होता था, होती थी, होते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। ये हो गया इसका पहचान। और अगर ये सारा याद रहेगा तो हम समझ सकते हैं, इसका यूज बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। रूल कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ पर ये जो बी है, इसके पार्ट्स का प्रयोग करना है, मतलब कि हमको इसका प्रयोग करना है, ठीक है। और टू तो उसके साथ होगा। जैसे हम देख लेते हैं कि हमें दौड़ना है, ये ऐसे वाक्यों में कोई कार्य करना होता है। जैसे देख लीजिए, सब्जेक्ट वी है, बी का हमें यहाँ पे प्रयोग, जो ये सब एक्सलरी वर्ब्स दिए हैं, इसका प्रयोग करना है। जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग करना है। तो वी के साथ हम लोग आर करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट है यहाँ पर। वी आर, टू का प्रयोग ना के लिए, और काम है दौड़ना, वी आर टू रन। ईजिली हो गया, जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आई होगी इस बात को। सेकंड देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव है ये सेंटेंस, तो गौर करिएगा, इसमें नॉट आना चाहिए। बी प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसी सेंटेंस को हम लेते हैं, हमें नहीं दौड़ना है। तो देखिए सब्जेक्ट वी, बी का रूप आर, नॉट टू रन। बहुत ही आसान है। अगर हम इस सेंटेंस को कर लेते हैं और इस सेंटेंस को, तो जो तीसरा वाला सेंटेंस है जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट बोलते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, हिंदी वाक्य के, ठीक है। तो हम इसका रूल क्या करते हैं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सिर्फ आगे ले लेते हैं। जैसे ये बी है, इसके जो रूप होंगे सारे आगे आ जाएंगे, और ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पर चला जाएगा। तो हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल बन जाता है। देखिए बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो लगाएंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। कितने लोग बनाते हैं कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ऐसा कोई रूल होता नहीं है। वाक्य में नॉट रहता है तो लगा लेते हैं, और नहीं रहता है तो नहीं लगाते। इसी सेंटेंस को हम लोग क्या से शुरू करते हैं, क्या हमें नहीं
दौड़ना है। देखिए हमारी यहाँ पे भी लगता है पेन ख़त्म हो गई है। देखिए मेरी पेन ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने इसे दौड़ाया, तो फिर बेचारी कैसे भी चलना शुरू की। देखिए इंट्रोगेटिव का यहाँ पर जो होता है, इंट्रोगेटिव में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये सेंटेंस हो गया क्या से शुरू, जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द थर्ड रूल ऑफ द B2। ओके, सो नाउ हियर हम लोग बी के रूप का प्रयोग करेंगे। तो हम ये प्रेजेंट है तो इसमें हम आर का प्रयोग कर लेते हैं। आर बी हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट है वी, नॉट सेंटेंस में है नहीं तो हम लिख लेते हैं नॉट। तो आर वी नॉट, टू लग जाएगा ना के लिए और दौड़ना रन। अगर बच्चों अगर हमारा ये तीसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है तो चौथा सेंटेंस करना हमें बहुत ही आसान है। जैसे कि ये पूरा रूल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस रूल के आगे सिर्फ हम QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, मतलब प्रश्नवाचक शब्द। अगर हम प्रश्नवाचक शब्द को प्लस करते हैं चौथे रूल में तो हमारा तुरंत ये वाला जो रूल है यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे तो ये पूरा चौथा रूल बन जाता है। और चौथे रूल को कंप्लीट करने के लिए मान लीजिए हम लोगों ने ये लिख लिया QW प्लस ये पूरा रूल यहाँ पर लिख देंगे। तीसरा रूल हम कर सकते हैं यहाँ पे, तीसरा रूल। तो अगर हम ये पूरा लिख देंगे तो हमारा चौथा रूल पूरा हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, जो क्वेश्चन बीच में, सॉरी मिस्टेक हो गया लिखने में। तो देखते हैं हम लोग QW, जैसे हमें कहाँ दौड़ना है। देखिए कहाँ जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, हमें कहाँ दौड़ना है। हमें एक चीज़ ध्यान देना है बार बार कि जो ना है ये पहचान में होना चाहिए। इस चीज़ को अगर हम केयर करते हुए आ रहे हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हम B2 का यूज कर रहे हैं या B2 पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आया है, तो सबसे पहले हमें QW लिखना है। तो इसका QW कहाँ है, तो हम लिखेंगे वेयर। इसके बाद बच्चों ये जो तीसरा रूल है, इस सेंटेंस को अगर हम कहें तो उतार सकते हैं, बट इसमें नॉट है, इसमें नॉट नहीं रहेगा। तो हम कर सकते हैं कि वेयर आर वी टू रन। ये देखिए कहाँ, वेयर, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बी का रूल लगेगा, यहाँ पे फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे आर हो गया, सब्जेक्ट वी हो गया, नॉट नहीं दिया इस सेंटेंस में, और टू आ गया, फिर रन। देखिए हमें कहाँ दौड़ना है, ये आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अप्रॉक्सीमेटली आई हैव टॉट यू 4 सेंटेंसेस इन दिस B2 यूज। तो बच्चों देखो ये हम बता चुके हैं आपको B2 का यूज। आप इसे करो, समझो, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम्स अपना बताएं हमें, और हम आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहेंगे। और इस प्रकार से अगर आप प्रत्येक यूजेज अगर कंफर्म अपने माइंड से कंसंट्रेट करके अगर पढ़ना चाहेंगे तो स्पोकन बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी तरीके से आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं किसी से। जैसे अगर आपको किसी से बात करना है तो आप उससे कह सकते हैं कि मुझे आज बाज़ार जाना है और बाज़ार से बहुत सारी सब्जियां खरीदना है, और जब फिर वहाँ से मुझे घर आना है, फिर मुझे सब्जियों को काटना है, फिर मुझे खाना बनाना है। तो इस प्रकार से देखिए मैं कंटिन्यू इसी यूज को प्रयोग कर रहा हूँ। और इसके लास्ट में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आ सकते हैं। तो आप भी इस चीज़ को केयर करिए और ये आपके दिमाग में आए।